नमस्कार। राम राम, जय सिया राम, बोल बम। सबसे पहले सभी को वैशाखी, पोइला बैसाख, बिहू और हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदा संपन्न रखें। और जिस प्रकार से सूर्य मेष राशि में आए हैं, मे दिस न्यू जर्नी फॉर यू बी ऑफ रिन्यूअल एंड रियलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम्स। आज किसी प्रकरण से देव मंदिर में जाना हुआ और वहाँ एक बहुत ही सुंदर घटना हुई। एक तमिल ब्राह्मण और उनकी ब्रिटिश पत्नी मिली। दोनों ने चरण स्पर्श किए और ब्रिटिश महिला ने स्पष्ट हिंदी में बोला, गुरुजी आपकी सुबह की पोस्ट बहुत प्रभावी है अक्षय तृतीया पर अगर आप उसका एक वीडियो बना देते तो और भी सुंदर हो जाता। तो मैंने उनसे पूछा कि पोस्ट तो मैंने काफ़ी स्पष्ट लिखी है और इंग्लिश में लिखी है, तो उसके ऊपर वीडियो क्यों बनाऊं? तो वो मुस्कुराकर बोली कि गुरुजी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पूरे एग्जैक्टिट्यूड से फॉलो करूँ और सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन और समझी बात की शिकार नहीं बनूंगी। समझ तो गया ही होगा तू का। तो आज की पोस्ट बहुत प्रभावी है और एक्शनेबल है। और क्योंकि अक्षय तृतीया क्योंकि 19 को आ अक्षय रही है, तृतीया 20 को तो आ अगर रही आप है। एक छोटा सा वीडियो बना दोगे तो ये और भी सुंदर हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए, आज जिस प्रकार से विश्व की स्थिति है उससे सभी अवगत है। मैं उस सब में जाऊंगा नहीं कि युद्ध हो रहा है, कि तेल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं। ये सब आप ही मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि शास्त्र की सार्थकता तभी है जब वो सही स्पिरिट में अप्लाई हो और उससे कुछ लाभ हो। ज़्यादा विद्वान दिखने से कोई फ़ायदा नहीं। आपको ईएमआई भरनी है, आपको अपने घर का पालन पोषण करना है और धन की आवश्यकता सभी को है, खासकर इस काल में। अक्षय तृतीया केवल सोना खरीदने का दिन नहीं है, ये एक्चुअली वेल्थ एक्टिवेशन का दिन है। धन खेल शुरू करता है, सिस्टम खेल चलाता है। आज निर्माण का दिन है, विचार का नहीं। तो ध्यान रखने की बात है, 19 तारीख को जो ग्रह स्थिति है वो बहुत ही विशेष है। सूर्य, चंद्र और शुक्र तीनों मेष राशि में है। मेष गति, एक्शन। इसका मतलब यह है कि वेल्थ पैसिव नहीं है, वेल्थ एक्शन ड्रिवन है, कर्म के ऊपर लागू है। यहां मैं एक बहुत जरूरी बात बताता हूं कि मंगल मीन राशि में है, गुरु मिथुन राशि में है और बुध कमजोर है। इसका मतलब कि एक्शन होगा लेकिन क्लैरिटी नहीं। और यहीं पे लोग का ओवर एक्सप्लेनिंग में गलती करते हैं। लोग एक्शन लेते हैं पर दिशा सही नहीं लेते। धन के लिए आज के परिवेश में जो ग्रह इंपॉर्टेंट है वो है चंद्रमा। सुरक्षा देगा, भोजन देगा, स्थिरता देगा। शुक्र आनंद, भोग, मजे। मंगल कमाई और एक्शन है। तो अक्षय तृतीया का जो 4 स्टेप वेल्थ एक्टिवेशन है, फर्स्ट लक्ष्मी इक्वल टू डिजायर, चाह। मार्स इक्वल टू एक्शन, कर्म। मर्क्यूरी इक्वल टू क्लैरिटी, स्पष्टता। जुपिटर इक्वल टू स्टेबिलिटी। तो इस बार लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं है, लक्ष्मी जी को गति देनी है। अभी हमें लक्ष्मी के दो रूप इंपॉर्टेंट हैं। एक त्वरिता, जल्द गति से आने वाली, क्योंकि मंगल वहां है। और नित्य गता, टिकने वाली लक्ष्मी। धन का आना ही पर्याप्त नहीं है, धन का टिकना ही लक्ष्मी की नित्य गता रूप है। तेजी से कमाओ पर नित्य रूप से संभालो, यही सच्ची लक्ष्मी की बात है।
अब मंत्र की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्ये श्रीम ह्रीम श्रीम नमः। ये नित्यगत रूप लक्ष्मी का मंत्र है। 9, 27 या 108 बार जप करें। ध्वनि ही सृष्टि है और सही ध्वनि ही समृद्धि। आवाहन नहीं, अभिव्यक्ति, यही सच्चा मंत्र है। जहां श्री का वहां प्रवाह है, जहां रीम है वहां शक्ति है। रीम वायु तत्व है, जहां दोनों है वहां स्थायी समृद्धि है। तो पूजा कैसे करनी है? पूजा केवल अर्पण नहीं है, कल की पोस्ट पढ़ लेना। स्वयं को पुनः संरक्षित करने की प्रक्रिया है। षोडश उपचार पूजा इज इंक्रिप्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल डीएनए। जब अर्पण ग्रहों के अनुसार होता है, परिणाम भाग्य से नहीं संरचना से आता है। एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, क्रिसैंथमम पुष्प का उपयोग ना करें। क्रिसैंथमम को आप गुलदाउदी भी कहते हैं, कुछ अपने भारत के रीजन्स में सेवंती भी कहते हैं। आप लोटस, रोज़, मैरीगोल्ड का उपयोग करें। हर पुष्प केवल सुंदर नहीं होता, कुछ पुष्प गति देते हैं और कुछ पुष्प रोक देते हैं। अब एक बहुत पते की बात, लक्ष्मी अवसर देती हैं, कुबेर अधिकार देते हैं। पैसा रिलीज भगवान कुबेर करते हैं। तो ओम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। फाइनेंस सेक्रेटरी 11 से 12:30 बजे 19 अप्रैल को कहीं भी इंडियन में कहीं पे भी हो। और एक बहुत ही सरल पर शक्तिशाली उपाय, घर से बाहर निकलें अच्छे मन से, प्रकृति से जुड़ें, ऊर्जा को महसूस करें। जो संकल्प आप इस समय करेंगे इस स्थिति में, वो अत्यंत प्रभावी होगा। अंत में ये बहुत विशेष बात है, सोना खरीदने से धन नहीं आता। धन आता है जब आप स्वयं श्री बन जाते हैं। अक्षय का अर्थ है जो कभी रुकता नहीं। आज से आपका प्रवाह भी नहीं रुकना चाहिए। नव में ही नवनीत है और नव में ही नवधन की पूर्णता है। तो हर जगह इंटरनेट के कट कॉपी पेस्ट पे लिख दिया जाता है कि 10:49 से टाइम है। सबसे प्रशस्त टाइम है 11 बजे से, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में। जिस प्रकार से सबके उठने का, एक्टिवेशन का, अटेंशन का टाइम अलग होता है, वैसे ही ग्रहों की पीक एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंचती है। तो 11 बजे से आप संकल्प करें, यही ज्योतिष की पावर है। जो भी आप बाकी चीज़ें कर रहे हैं करिए। कोई अष्टलक्ष्मी का यज्ञ कर रहा है, कोई श्री सूक्त का पारायण कर रहा है, करिए। लेकिन ज्योतिष की महानता, शास्त्र की महानता, तंत्र की महानता इस चीज़ में है कि ईश्वर ने हमें ये शक्तिशाली टूल्स दिए हैं कि हम अपने आज को सुधार लें। आपके खुद के कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, उससे आपको धन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये आपके आचार्य या आपके ज्योतिषी, आपके गुरु बता सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन किस तरह से उस प्रभाव का पूरा पूरा अवसर आपको प्राप्त हो। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अपने जेमस्टोन यूनिवर्स के भाइयों बहनों ने इस दिन बहुत ही एक सुंदर जो है आयोजन किया है लक्ष्मी कुबेर पूजा और यज्ञ का। और जेमस्टोन यूनिवर्स के पेज पर इसका जो है अनाउंसमेंट होगा, उसको आप देख सकते हैं, लाइव जुड़ सकते हैं। अंत में यही कामना करता हूँ कि जब टाइम सही नहीं हो, उसमें जो जीत के दिखाए वही बिरला।
बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार, और इस सत्संग का अवसर देने के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा आपके ऊपर रहे, आप धन धान्य समृद्धि से पूर्ण रहे। ये बात मैं और बता देता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी मैंने बातें करी हुई हैं लक्ष्मी जी के ऊपर, लेकिन अभी उनमें नहीं जाना है। कोशिश करूँगा समय मिला तो, और जिस तरह से आलस्य से बाहर निकल के जो पुराने जो तार हैं, अब महाराज पेशवा के घर से लक्ष्मी के सीक्रेट्स आपको बताए थे 2023 में, वहाँ पे नहीं जाना। अभी अक्षय तृतीया पे ही कंट्रोल करना है। प्रसन्न मन से रहिए, खुश मन से रहिए। एक टिप, जो डिस्टर्ब हो रहा है इस दिन, या जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, जो कलेश क्रिएट कर रहा है, उसको पितृदोष का वीडियो जरूर दिखा